Hello everyone, welcome to Easy English Class channel. First of all guys, you like and subscribe my channel. Friends, इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा गुस्सा मत करो। अगर आपको कहना है कि गुस्सा मत करो तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी एंग्री। डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। एंग्री कहते हैं गुस्से को। नेक्स्ट है बक बक मत करो। तो इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको आप इंग्लिश में कहेंगे स्टॉप यपिंग। स्टॉप यपिंग, बक बक मत करो। डोंट बी एंग्री, गुस्सा मत करो। नेक्स्ट है शर्म करो। अगर आपको कहना है कि शर्म करो तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे शेम ऑन यू। शेम ऑन यू, शर्म करो। नेक्स्ट है मैं आपके साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम विद यू। आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। नेक्स्ट है मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ या मैं तुमसे सहमत हूँ तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम एग्री विद यू। आई एम एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। ये वाकई अफसोसनाक है। ये वाकई अफसोसनाक है तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे दैट्स रियली सैड। दैट्स रियली सैड, ये वाकई अफसोसनाक है। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसे याद करें और इसे बोला करें। इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव और ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम एक इंतहाई चालाक आदमी हो। तुम एक इंतहाई चालाक आदमी हो तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन। यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन, तुम एक इंतहाई चालाक आदमी हो। एक्सट्रीमली का मतलब होता है इंतहाई और कनिंग मैन कहते हैं चालाक आदमी को। नेक्स्ट है बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ कर दें तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ कर दें। इंटरप्ट का मतलब होता है मुदाखलत। इंटरप्ट कहते हैं मुदाखलत को। नेक्स्ट है मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लीजिए तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ। अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लीजिए। ऑन माई बिहाफ, मेरी तरफ से भी। नेक्स्ट है ये आपकी गलती नहीं थी। अगर आपको ऐसा कहना है कि ये आपकी गलती नहीं थी तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट योर फॉल्ट। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं थी। फॉल्ट का मतलब होता है गलती। ये आपकी गलती नहीं थी। इट्स नॉट योर फॉल्ट, मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो इसको आप कहेंगे आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन कहते हैं एतराज़ को। आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। या आप कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन और आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, आप इन दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस कह सकते हैं। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं थी। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। अगर आपको ऐसा कहना है कि मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता तो इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। या आप ये भी कह सकते हैं डोंट शो मी योर फेस अगेन। डोंट शो मी योर फेस अगेन, आप इन दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं। अगर आपको इसको इंग्लिश में कहना है तो आप कहेंगे वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, आप आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं। लूजिंग कहते हैं खोने को। वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।